हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ अपडेट्स निकल कर सामने आए हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो अपडेट है वो एएनआई के द्वारा दिया गया है, जहां पर ये चीज़ रिपोर्ट करी गई है कि इंडियन एयरफोर्स इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री से रैम्पेज प्रिसीजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड वेपन्स को खरीदेगी। तो रैम्पेज एक लॉन्ग रेंज की एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है और ये ऑल वेदर ऑपरेशन की कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराती है। तो इसको जीपीएस और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम गाइडेंस से नेविगेट किया जा सकता है और इसको जैम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसमें कोई सीकर यूज़ नहीं होता है। ये अपने इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम को यूज़ करके प्रिसाइजली टारगेट को स्ट्राइक करने में सक्षम है। इस मिसाइल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हाई क्वालिटी वेल प्रोटेक्टेड टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए है, जैसे कि कम्युनिकेशन सेंटर हो गए, कमांड सेंटर हो गए, एयरफोर्स बेसेस हो गए, मेंटेनेंस सेंटर और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए। तो ये करीबन 570 किलो की मिसाइल है और 10 मीटर CEP की एक्यूरेसी देती है। इम्पैक्ट वेलोसिटी की बात करें तो वो 350 से लेकर 550 मीटर पर सेकेंड की है, जो कि बहुत ही फास्ट है। तो ये जो मिसाइल है वो एक्चुअली एक्स्ट्रा आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम से डराइव हुआ है, जहाँ पर एक्स्ट्रा का फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड रेंज आर्टिलरी। तो ये उसी का एयर लॉन्च्ड वर्जन है जिसकी रेंज करीबन 200 किलोमीटर के आसपास की होने के अनुमान है। बाकी दूसरी रिपोर्ट की बात करें तो अपने ऑफसेट कमिटमेंट का पालन करते हुए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल ने रफाल के AESA रडार के यानी कि RBE-2 AESA रडार के TR मॉड्यूल्स डिलीवर किए हैं थालेस को। तो रफाल के रडार का एक जो मेजर कंपोनेंट है वो इंडिया में ही बन रहा है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा बनाया जा रहा है। बाकी जैगुआर डारिन 3 रडार की डिटेल निकलकर सामने आई है एरो इंडिया में, जहां पर उसके TR मॉडल्स के नंबर और परफॉर्मेंस को बताया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जैगुआर्स में इजरायली एल्टा 2052 का स्केल्ड डाउन वर्जन लगा हुआ है और जैसा कि डिटेल प्रोवाइड करी गई है उसके हिसाब से इसमें करीबन 320 यानी कि 320 TR मॉड्यूल्स हैं। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसी है कि इसमें 20 टाइल्स हैं और हर टाइल में 16 चैनल्स हैं। तो कुल मिला जुलाकर 320 TR मॉड्यूल्स हैं। तो जो इसका स्कैन कवरेज है वो करीबन ±60 डिग्रीज दिया गया है एजिमुथ में और ±50 डिग्रीज दिया गया है एलिवेशन में। जैगुआर्स के रोल को देखकर ये नंबर्स देखें तो बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है। बाकी यहाँ पर जो रडार की रेंज है वो करीबन 80 नॉटिकल माइल्स बताई गई है, जो कि करीबन 150 किलोमीटर्स के आसपास की होती है। वहीं पर इसकी जो मल्टी टारगेट ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है वो एक बार में ये 4 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और ट्रैक वाइल स्कैन में करीबन 64 टारगेट्स को देख सकता है। इसका जो वज़न है वो करीबन 80 किलो के आसपास का है। देखा जाए तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा कम नहीं हुई है। बाकी एक नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल को शोकेस किया गया है कैट्स यानी कि कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम उसके वॉरियर के साथ। ये मिसाइल जो है वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगती है यूरोपियन एसरैम से। बाकी जो इसके परफॉर्मेंस नंबर हैं वो आगे चलकर ही पता लगेंगे। बाकी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो कॉकपिट है उसको रिवील किया गया है सिमुलेटर के साथ, जो कि एक लार्ज एरिया डिस्प्ले को यूज़ करता है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। तेजस मार्क 2 में हम पहले ही देख चुके हैं और साइड स्टिक के साथ आता है। बाकी ये बात हम क्लियर कर दें कि ये फाइनल कॉकपिट डिज़ाइन नहीं है, फ्रीज नहीं हुआ है। थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं जो फ्यूचर में हमें देखने मिले। बाकी आगे बढ़े तो आकाश NG का सीकर शोकेस किया गया है, जो कि KU बैंड सीकर है। पर यहाँ पर ये चीज़ गौर करने वाली है कि ये AESA सीकर नहीं है। एक्टिव सीकर ज़रूर है पर AESA सीकर नहीं है। पर यहाँ पर जो नंबर्स दिख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव हैं। इसकी रेंज करीबन 10 किलोमीटर की बताई जा रही है 0.1 स्क्वायर मीटर RCS के लिए, यानी कि इसकी रेंज आप आराम से 25 से 30 किलोमीटर मान सकते हैं 3 मीटर स्क्वायर RCS के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। बाकी ये करीबन 20 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होगा और इसको डेजिग्नेशन जो है वो रडार के थ्रू या फिर डेटा लिंक के थ्रू दिया जा सकता है। तो ये भले ही AESA सीकर ना हो पर AESA सीकर को शोकेस किया गया है और वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको देखकर लगता है कि कुछ मिस्टेक हुई है
जो ट्रैकिंग कवरेज है वो बताया गया है ±45 डिग्रीज एजिमथ में और ±30 डिग्री एलिवेशन में, जो कि बिल्कुल ठीक है। पर जो लॉक ऑन रेंज है वो करीबन 13 किलोमीटर बताई गई है 5 मीटर स्क्वायर आर्चेस के लिए, जो कि सही नहीं लग रही है। तो क्योंकि ये AESA है तो यहाँ पर ये नंबर पिछले सीकर से बेटर होने चाहिए। तो हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन है या तो वो एक्सचेंज हो गई हो या नंबर गलत लिखा गया हो, पर ये चीज़ यहाँ पर पर्सनली करेक्ट नहीं लग रही है। बाकी एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग है बात करने लायक वो ये है कि लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब्स जो हैं वो डिस्प्ले किए गए हैं गौरव और गौतम। तो गौरव जो है वो करीबन 1000 किलोग्राम का बॉम्ब है और जो गौतम है वो करीबन 550 किलोग्राम्स का है। रेंज की बात करें तो स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी में जो गौरव की रेंज है मैक्सिमम 80 किलोमीटर बताई जाती है और गौतम की जो मैक्सिमम रेंज है वो करीबन 30 किलोमीटर यानी कि 30 किलोमीटर्स की बताई जाती है। दोनों का जो गाइडेंस है वो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, GPS और अपना स्वदेशी IRNSS है। एक्यूरेसी की बात करें तो वो करीबन 15 मीटर CEP की बताई जाती है और जो रिलीज एल्टीट्यूड है वो 1 किलोमीटर से 12.5 किलोमीटर के अराउंड का है और इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो करीबन 0.3 मीटर स्क्वायर का है। बाकी इनको एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेशन मिल चुका है सेमिलैक से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे एरो इंडिया से। इसी बात पर इन्हें ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।